आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। ब्रिक्स के रहनुमाओं ने कहा है कि अफगानिस्तान को दूसरे मुल्कों पर हमला करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जमीन से फजा में औसत दूरी पर मार करने वाला मिसाइल दिफाई निजाम भारतीय फजाइया के सुपुर्द किया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 7 सीटों के जिमनी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई और आज से गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो गया है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स रहनुमाओं ने कहा है कि अफगानिस्तान दूसरे मुल्कों पर हमला करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। भारत के ब्रिक्स शेरपा और वजारत खारजा में सेक्रेटरी संजय भट्टाचार्य ने कहा कि इस बात पर बहुत ठोस इत्तेफाकी राय है कि अफगानिस्तान को पड़ोस के मुल्कों में परेशानी की वजह नहीं बनना चाहिए। ब्रिक्स के रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की जरूरत उजागर की। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में ब्रिक्स की 13वीं सरबराह मीटिंग में दहशतगर्दी से निपटने की ब्रिक्स हिकमत अमली नाफिज करने के लिए दहशतगर्दी से मुकाबला करने का अमली मंसूबा मंजूर किया। इन रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मुल्कों में तनाज़ात और तशद्दुद जारी रहने पर तशवीश का इजहार किया है। जनाब भट्टाचार्य ने बताया कि तबादले ख्याल के दौरान न सिर्फ यूएन सलामती कौंसिल बल्कि दीगर आलमी इदारों की इस्लाहात की जरूरत की पुरजोर वकालत की गई। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों ने सियासी और सलामती, माशी और माली और सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान तबादलों पर मुश्तमिल 3 सुतूनों के तहत ब्रिक्स ताउन बढ़ाने के अपने अज़्म को दोहराया। इससे पहले सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने गुज़श्ता 15 साल में कई कामयाबियां हासिल की हैं और ये दुनिया की उभरती हुई मईशतों के लिए एक बाअसर आवाज है। अपने इफ्तिताही खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म तरक्की पजीर मुल्कों की तरजीहात पर तवज्जो देने के लिए भी सूदमंद साबित हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने कई मजबूत इदारे कायम किए हैं जिनमें नया तरक्याती बैंक, इमरजेंसी रिजर्व बंदोबस्त और तवानाई से मुताल्लिक तहकीकी इश्तराक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए ब्रिक्स अमली मंसूबा हाल ही में मंजूर किया गया है और मेंबर मुल्कों की खलाई एजेंसियां दूर हसास सैटेलाइट्स के शोबे में भी मिलकर काम कर रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मेंबर मुल्कों के कस्टम्स महकमे के दरमियान बेहतर ताउन के साथ ब्रिक्स मुल्कों में तिजारत में सहूलत हो सकेगी। इस मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के जैर बोल्सोनारो ने शिरकत की। भारत ने अफगानिस्तान में सबको शामिल करते हुए ऐसी हुक्मरानी फराहम करने के लिए कहा है जिससे अफगान समाज के सभी तबकों की नुमाइंदगी होती हो। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान से मुताल्लिक मुबाहिसे में इज़हार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि सबकी शमूलियत वाले मुज़ाकरात पर मबनी सियासी इत्तेफ़ाक़ राय के जरिए वसी बुनियाद और सबकी शमूलियत वाली एक नुमाइंदा तश्कील को बैनुल अक़वामी और कानूनी सतह पर ज़्यादा मकबूलियत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि अफगान ख़वातीन की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, अफगान बच्चों की उमंगों को पूरा किया जाना चाहिए और अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। इस राय का इज़हार करते हुए कि मुल्क को फौरी तौर पर इंसानी मदद फराहम की जानी चाहिए, उन्होंने इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर एजेंसियों को बिला रुकावट रसाई फराहम किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बहुत ही नाजुक है और चूंकि भारत इसका करीब तरीन पड़ोसी मुल्क और उसके अवाम का दोस्त है, लिहाजा इस मौजूदा सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक भारत से है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान का इलाका किसी मुल्क को धमकी देने, हमला करने, दहशतगर्दों को पनाह या तरबियत देने, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मंसूबा बनाने या उन्हें रकम फराहम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुल्क के फौजी बुनियादी ढांचे को बड़ी तक़वियत देते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जमीन से फजा में वार करने वाले औसत दूरी के मिसाइल और दिफाई निजाम को कल बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फजाइया में शामिल किया। राजस्थान के जैसलमेर में MRSAM दिफाई निजाम को भारतीय फजाई फौज के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया।
इससे पहले जनाब राजनाथ सिंह और सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने राजस्थान में ही बाड़मेर के नजदीक कौमी शाहराह नंबर 925A पर भारतीय फजाइया के लिए हवाई जहाजों के इमरजेंसी हालात में उतरने से मुताल्लिक सहूलत का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 7 सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो मेंबरों के इस्तीफों, इंतकाल और मुद्दत खत्म होने जैसी मुख्तलिफ वजूहात से खाली हुई हैं। चुनाव कमीशन की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसी 2 सीटें तमिलनाडु में एक सीट मगरबी बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश में है। इन सभी 7 सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव 4 अक्टूबर को होंगे। चुनाव कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी अमल के दौरान कोविड-19 के तमाम रहनुमा खतूत पर अमल करना होगा। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 72 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 67,58,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं और 37,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में 260 अफराद की कोविड वबा से मौत हुई है। अभी तक कोविड-19 से 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में सरेदस्त सेहतयाबी की शरह 97.49% है। उधर कल कोविड के 17,87,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। अभी तक मुल्क में 53 करोड़ 86 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अभी तक 71 करोड़ 94 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके फराहम कराए जा चुके हैं, जबकि 7 लाख से ज्यादा टीके अभी और दिए जाने हैं। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दाखिल करने की आखिरी तारीख मजीद बढ़ाई है। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी, लेकिन अब इसमें मजीद तौसी करते हुए इसे 31 दिसंबर कर दिया गया है। इसी तरह इससे पहले साबिका साल 2020-21 के लिए ऑडिट की रिपोर्ट्स दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई थी, लेकिन अब इसमें मजीद तौसी करते हुए इसे अगले साल 15 जनवरी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी हुकूमत के अवाम से राब्ता कायम करने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर कल श्रीनगर पहुंचे। ज़राअत और किसानों के बहबूद के वज़राए ममलकत कैलाश चौधरी और मोहतरमा शोभा करांडल ने भी उनके हमराह थे। इन वजीरों ने कश्मीर खित्ते में जारी बहुत सी फलाही स्कीमों और पॉलिसियों की बरवक्त जानकारी हासिल करने के लिए किसानों, ज़रई साइंसदानों, बागबानी से जुड़े लोगों और दीगर शिराकतदारों के साथ बातचीत की। आज मुल्क भर में गणेश चतुर्थी पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। ये दिन भगवान गणेश के यौम पैदाइश से मंसूब है, जो हिकमत व दानाई, खुशहाली और अच्छे मुस्तकबिल की अलामत है। लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां रखते हैं और 10 रोजा इस त्योहार के दौरान उनकी पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी अहम तवज्जो का मरकज होती है, जहां लोग जोश व खरोश के साथ इसे मनाते हैं। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने डेनमार्क के आबोहवा, तवानाई और जरूरत की अशिया के उमूर के वजीर डैन जॉर्गेनसन से भारत और डेनमार्क के दरमियान माहौलियात और आबोहवा में तब्दीली के मैदानों में दोतरफा आम ताउन पर बातचीत के लिए मुलाकात की। वजीर डैन जॉर्गेनसन भारत के 5 रोजा दौरे पर हैं और उनके साथ एक तिजारती वफ्द भी है। मीटिंग में जनाब यादव ने एतराफ किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं और भारत में सफेद इनकलाब में डेनमार्क के ताउन को उजागर किया। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज टोक्यो पैरालंपिक्स में तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। ब्रिक्स के रहनुमाओं ने कहा है कि अफगानिस्तान को दूसरे मुल्कों पर हमला करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जमीन से फजा में औसत दूरी तक मार करने वाला मिसाइल दिफाई निजाम भारतीय फजाइया के सुपुर्द किया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 7 सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया। CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई और आज से गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।